हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूषण गायकवाड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पैसिव वॉइस को। और पैसिव वॉइस को हम सभी तरह से, इट मीन्स सभी सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं बिल्कुल इजी तरह से। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सभी सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक की पैसिव वॉइस की क्लासेस में हमने पढ़ लिया है और कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट के सभी टेंसेस को, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। जी हाँ, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सभी सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं ये भी हम समझेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मैं बात कर रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस हम सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? तो वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है। और पैसिव में क्या होगा? तो पैसिव में बेटा सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर बिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। ठीक है, अब सेंटेंस क्या दिया है हमें? द ऑफिसर वॉज asking the questions। ठीक है, द ऑफिसर वॉज आस्किंग द क्वेश्चंस। अधिकारी प्रश्न पूछ रहा था। ये एक्टिव में दिया है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। इसका हमें पैसिव बनाना है। ठीक है, देखिए, तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है? जब हम पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव बनाएंगे तो उसका सूत्र हमने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब बिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था, तब हमने क्या यूज किया था? बिंग यूज किया था। ठीक है, तो जितने भी कंटिन्यूस टेंस होंगे, दोनों ही कंटिन्यूस टेंस में वर्ब आपको क्या यूज करना है? पैसिव में बिंग। द ऑफिसर वॉज आस्किंग द क्वेश्चंस। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? तो बेटा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? द क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां हम क्या लिखेंगे? द क्वेश्चंस। द क्वेश्चंस कैसा है? तो ये द क्वेश्चंस जो है ये हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब वर। वर्ब के बाद हमें यूज करना है बेटा क्या? बिंग। बिंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इसमें क्या है बेटा? आस्क्ड। फिर क्या आएगा? बाय प्लस सब्जेक्ट। तो बेटा सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द ऑफिसर, तो ये क्या हो जाएगा? द ऑफिसर। द क्वेश्चंस वर बीइंग आस्क्ड बाय द ऑफिसर। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऑफिसर के द्वारा पूछे जा रहे थे, ये पैसिव है। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव सिंपल सेंटेंस हमने बनाया। अब हम उल्टा बनाएंगे पैसिव से एक्टिव, क्योंकि आपको सभी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए, एक अच्छा स्कोर आपका बन सके। ठीक है, और ये बनेगा कब? जब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी, जबरदस्त होगी। ठीक है, चलिए, तो पैसिव से एक्टिव अब हम बनाएंगे। तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या जाएगा इसमें? सबसे पहले तो भाई स्ट्रक्चर आएगा क्या? ऑब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर बिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। और एक्टिव नीचे वाला एक्टिव का स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एक्टिव में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर बिंग, सॉरी सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो अब हमें जो सेंटेंस दिया है वो क्या है? द होम वॉज बीइंग बिल्ट बाय दैट मैन। घर उस आदमी के द्वारा बनाया जा रहा था। ठीक है, तो ये पैसिव है, एक्टिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे क्या? डैट मैन। ठीक है, डैट मैन लिखने के बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो वॉज और वर्ब में से। तो डैट मैन जो है वो सिंगुलर है, तो हम क्या लेंगे? वॉज। तो डैट मैन वॉज, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो बिल्ट है, तो क्या हो जाएगा? ये बिल्डिंग। और फिर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो बेटा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, द होम। ठीक है, फुल स्टॉप। तो दैट मैन वॉज बिल्डिंग द होम।
वो आदमी घर बना रहा था। ठीक, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमने बना लिया है, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों तरह से हमने पढ़ लिया। अब बनाते हैं हम लोग नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव बनाने से पहले एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं कि कैसे क्या ट्रिक होती है, समझिए। तो क्वेश्चन दिया है बेटा, द फायरवुड वॉज बींग कट बाय द वुड कटर्स। ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए हैं इसके लिए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये आप लोग को फाइंड करना है। देखिए, तो बेटा समझिएगा, इस सेंटेंस में अब जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको एक ट्रिक अपनानी है। ट्रिक क्या है समझिए। तो ट्रिक है, जब भी क्वेश्चन तो हमें ये देखना है एक्टिव में है कि पैसिव में। तो ये सेंटेंस बेटा किस में दिया है, ये पैसिव में दिया है। हमको टेंस पहचानना है, तो ये कौन सा टेंस है, तो बेटा ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको सही करने की। इसके बाद में सेंटेंस का पैटर्न पहचानना है, तो सेंटेंस का पैटर्न जो है वो कौन सा सेंटेंस है ये, तो बेटा ये है सिंपल सेंटेंस। कौन सा है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। इतना करने के बाद ही आपको सॉल्व करना है, कभी भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे। देखिए, तो हमें बनाना है क्या, एक्टिव। तो इस सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस के ऑप्शंस देख लो। यहां हमें हैव दिख रहा है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, रॉन्ग हो गया। यहां भी हैव बीन दिख रहा है, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। यहाँ हैड दिख रहा है, हैड तो पास्ट परफेक्ट में आता है, ये भी रॉन्ग बचा। एक ही ऑप्शन यही होगा सही, क्योंकि द वुड कटर क्या है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर वॉज, फिर कटिंग द फायरवुड। क्लियर हुआ। तो इस तरह से ये ट्रिक आपको एग्जाम में अपनानी है, निश्चित ही आपके क्वेश्चंस जो है वो सही होंगे। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव। तो नेगेटिव सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो हम नॉट को यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद। अभी तक जितने भी टेंसेस हमने पढ़े सब में हमने यही किया। ठीक है, देखिए, तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो भाई नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, वॉज, वर, नॉट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। पैसिव का भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, वॉज, वर, फिर नॉट, फिर बीइंग लेना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए, तो सम स्टूडेंट्स वर नॉट मेकिंग टी। कुछ विद्यार्थी चाय नहीं बना रहे थे, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो सम स्टूडेंट्स वर नॉट मेकिंग टी, इसमें हमें लेना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो बेटा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो टी है, तो यहां हम लिख देंगे क्या, टी। टी के बाद वॉज और वर, तो टी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है ना, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा टी, तो वॉज हो जाएगा। फिर हम लेंगे यहां पर नॉट। नॉट के बाद बेटा हमें यूज करना है बिंग। क्या लिया, बिंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, मेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड। और फिर क्या बचा, बाय। और ये हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सम स्टूडेंट्स, तो ये एज इट इज रहेगा, तो ये बन जाएगा सम। देखो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा सम स्टूडेंट्स, एज इट इज सम स्टूडेंट्स। क्लियर है। तो टी वॉज नॉट बींग मेड बाय सम स्टूडेंट्स, चाय कुछ विद्यार्थियों के द्वारा नहीं बनाई जा रही थी। क्लियर है। तो ये हमने नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव से पैसिव बनाया। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, पढ़ाने जा रहा हूं पैसिव से एक्टिव कैसे हम बनाएंगे। तो पैसिव से एक्टिव में स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पैसिव का स्ट्रक्चर ऊपर चला जाएगा और एक्टिव का नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए, यू वर नॉट बीइंग टॉट बाय हर, तुम्हें उसके द्वारा नहीं पढ़ाया जा रहा था, इसका हमें पैसिव बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव में आके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, शी, है ना। तो शी, हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब में से शी वॉज, फिर लेंगे बेटा क्या, नॉट, शी वॉज नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो टॉट का क्या हो जाएगा, टीचिंग, शी वॉज नॉट टीचिंग। और क्या बचा, ऑब्जेक्ट, तो बचा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, तो ये क्या हो जाएगा, यू। तो शी वॉज नॉट टीचिंग यू, वो तुम्हें नहीं पढ़ा रही थी। ठीक है, क्लियर यहां तक, गुड। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हमने बना लिया पैसिव से एक्टिव। इसके बाद में आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, तो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, जहां पर क्वेश्चन किया जाए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा चाहे आप एक्टिव बनाइए
या फिर पैसिव, हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, सबसे स्टार्टिंग में। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसमें, तो बेटा एक्टिव हो जाएगा सबसे पहले वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पैसिव में वॉज वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। और अब हमें सेंटेंस दिया है, वॉज द शॉपकीपर सेलिंग सम मैंगोज, क्या दुकानदार कुछ मैंगोज बेच रहा था, ये इसका सेंटेंस दिया है हमें बनाने के लिए इंट्रोगेटिव का। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो क्या है, वॉज वर्ब में से हम क्या लेंगे, वर। वर क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या डियर स्टूडेंट, सम मैंगोज। सम मैंगोज मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या लिया, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल मतलब वर। तो वर सम मैंगोज, फिर बिंग, वर सम मैंगोज बिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर, सोल्ड बाय, बाय ले लिया। इसके बाद अब क्या बचा देखिए, द शॉपकीपर, तो द शॉपकीपर हम एज इट इज लिख देंगे, तो ये लिख दिया हमने द शॉपकीपर। क्लियर है, आई होप ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया है एक्टिव से पैसिव, इसके बाद हम बनाने वाले हैं पैसिव से एक्टिव। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो बेटा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे आप जरूर शेयर करें, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, अब हम बनाते हैं पैसिव से एक्टिव। पैसिव से एक्टिव तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, पैसिव की जो पैसिव का स्ट्रक्चर है वो ऊपर चला जाएगा, जो एक्टिव का है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन हमें दिया है, वॉज योर सिस्टर बीइंग स्कॉल्डेड बाय योर मॉम, तो क्या तुम्हारी बहन को तुम्हारी मम्मी के द्वारा डांटा जा रहा था। तो यहां हम लेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ जाएगा, वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, योर मॉम, योर मॉम, या हम इसको लिख सकते हैं योर मदर। ठीक है, जैसा आप चाहें वैसे लिख सकते हैं, तो हमें जो दिया है हम वही लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर मॉम, वॉज योर मॉम। फिर क्या है, स्कॉल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड मतलब डांटना। फिर क्या बचा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, योर सिस्टर, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, योर सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वॉज योर मॉम स्कॉल्डिंग योर सिस्टर, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बहन को डांट रही थी, ऐसा यहाँ पर बोला जाएगा। क्लियर, तो ये हमने बनाया क्या, एक्टिव से पैसिव बनाया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, पैसिव से एक्टिव बनाया है। क्लियर, पैसिव में क्या था, क्या तुम्हारी सिस्टर डांटी जा रही है तुम्हारी मम्मी के द्वारा। नेक्स्ट, अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जो कि फोर्थ नंबर का सेंटेंस है हमारा। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी एक्टिव से पैसिव हम पहले बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब जहां पर क्वेश्चन भी हो और मना भी किया जाए। देखिए, तो स्ट्रक्चर क्या दिया है, वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और पैसिव में वॉज वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और हमारे पास जो सेंटेंस है चेंज करने के लिए, वॉज हिज ब्रदर नॉट प्लांटिंग द प्लांट्स, क्या उसका भाई पौधे नहीं लगा रहा था, इसका हमें पैसिव चेंज करना है। पैसिव में तो सबसे पहले वॉज और वर, तो वॉज वर हम किसके हिसाब से डिसाइड करेंगे, द प्लांट्स के हिसाब से, तो ये प्लूरल है, तो वर, वर द प्लांट्स, वर द प्लांट्स नॉट, फिर बिंग, ये बिंग लिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बेटा यहाँ पर, प्लांटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लांटेड। फिर क्या आया, बाय, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिज ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वर द प्लांट्स नॉट बीइंग प्लांटेड बाय योर ब्रदर, क्या पौधे तुम्हारे भाई के द्वारा नहीं लगाए जा रहे थे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है क्या, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, वॉज द सेल्समैन हेल्पिंग द कस्टमर। ठीक है, वॉज द सेल्समैन हेल्पिंग द कस्टमर,
इसका हमें बनाना है एक्टिव या पैसिव, ये क्वेश्चन देखकर ही हमें समझ में आएगा। तो सेंटेंस दिया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव है और हमें भी इंट्रोगेटिव बनाना है। टेंस कौन सा है, तो पास्ट कंटिन्यूस है। एक्टिव में कि पैसिव में, तो एक्टिव में है। देखो अब बनाते हैं। यहां पर पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया है, इज दिया है, तो इट डायरेक्टली रॉन्ग। ये हैज दिया है, ये भी रॉन्ग क्योंकि प्रेजेंट है। अब बचा सी और डी। अब देखिए क्या बनेगा। तो वॉज द कस्टमर बीइंग हेल्प्ड बाय सेल्समैन, तो ये सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि नीचे वाले सेंटेंस में क्या दिया है, नॉट दिया है, तो ये रॉन्ग। क्लियर है। तो वॉज द कस्टमर बीइंग हेल्प्ड बाय सेल्समैन, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे आज का क्लास। आने वाली क्लासेस में हम और भी चीजों को डील करने वाले, बहुत ही बारीकी से शानदार तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। जय हिंद।